नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका पूरे आज तक परिवार की ओर से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनावी खबरों पर आधारित हमारा ये विशेष बुलेटिन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में आप जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष लाल किले पर नहीं पहुंचे समारोह में, जिस पर राजनीति तेज हो गई। बिहार के दरभंगा एम्स को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद ये मामला क्यों तूल पकड़ रहा है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में फ्री बिजली का उल्लेख क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 16 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में होगी। इसमें क्या विशेष होगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार संबोधन करते हुए लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की। जाहिर है, पीएम के निशाने पर इंडिया गठबंधन और विशेषकर कांग्रेस है। अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान पीएम ने 12 बार परिवारवाद, 11 बार भ्रष्टाचार, 8 बार तुष्टीकरण का उल्लेख किया, लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। हालांकि पीएम ने यह कहकर अगले चुनाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया कि वो अगले साल भी लाल किले पर इसी तरह झंडा फहराएंगे, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगले वर्ष पीएम मोदी अपने घर में झंडा फहराएंगे। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए चुनाव की घोषणा करते हुए इंडिया गठबंधन कांग्रेस पर निशाना साधा, और उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूं, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं, अरे ये जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार, अहंकार की बात है। और अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लाल किले से विपक्षी गठबंधन इंडिया को डंके की चोट पर यह कह दिया कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, जीत बीजेपी की होगी और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले पर नहीं जाकर विवाद को जन्म दे दिया। राजनीतिक विवाद गहरा गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घमंडी बताया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने ना जाने पर सफाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या सफाई दी, उससे पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से लाल किले के समारोह पर नहीं जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथों लेते हुए घमंडी बताया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, समय नहीं था। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई थी। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं,
तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। वो मेरे को घर पर 9:20 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और इस प्रोटोकॉल और सॉरी अपना सिक्योरिटी का जो अड़चन है, तो मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते, उन्होंने पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और ये समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं आ पहुँचूंगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है, सबको मालूम है, और आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस के पास भी होता है। ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। बिहार के दरभंगा एम्स को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि हम जहां कह रहे हैं वहीं एम्स आपको बनाना होगा, जबकि केंद्र सरकार उस जगह को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। नीतीश कुमार के अनुसार उन्होंने केंद्र सरकार को ऑफर किया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अपग्रेड कर एम्स में बदल दिया जाए। तब केंद्र की ओर से कहा गया कि पूरे देश में एम्स को लेकर जो पॉलिसी है उसके तहत किसी पुराने मेडिकल कॉलेज को एम्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि पीएम मोदी ने ही अस्पताल का काम रुकवाया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने तो जमीन दे दी, आप वहीं बनाइए। केंद्र सरकार कहती है जमीन हमें पसंद नहीं, हमें दूसरी जमीन दीजिए। 23 में किया था, जीती के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत कराई और पिछले वर्ष एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया। तो हमारी इच्छा है कि तेजी से हो जाए और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, हम बराबर आते हैं देखने के लिए। अब इसके आगे वाला भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो इस तरह से करके और फिर इसका और ज्यादा एक्सपेंसिव करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर लिया और आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। जरा कभी भी शाम में आ जाइए, जब पिछले बार शुरू किया गया तो कितनी भारी संख्या में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां सब आते हैं देखने के लिए, कितना खुशी होती है। अब ये बन रहा है तो इसमें भी कितना और कितना कहाँ से कहाँ लोग पहुँच रहे हैं, तो हम लोग तो जरूर करवा रहे हैं। ये मेरे मन में ये बात आई कि इसका हम कर दें, तो ये हो रहा है, इसका और एक्सपेंशन भी करेंगे और ज्यादा भी बढ़ाएंगे। जी जी सर, तो इसलिए ये सब हम लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है बिहार में, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बिहार में तो इतना काम हो रहा है, आप देख नहीं रहे कि एक एक चीज पूरा हो रहा है। जी जी, बिहार में तो राज्य सरकार इतना काम कर रही है, कितना सड़क बनवा रही है, कितना बिल्डिंग्स बनवा रही है, कितना स्कूल का जो कुछ भी है उसको ठीक किया जा रहा है, नए नए आप इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। क्या नहीं किया जा रहा है यहाँ, आप देख रहे हैं। आप बहाली भी कितनी बड़ी संख्या में हो रही है। तो बिहार में तो सब कुछ होता है और बिहार सरकार अपने स्तर पर करती है, कोई केंद्र से थोड़ी ही होता है यहाँ। तो नीतीश कुमार को आपने यहाँ पर सुना, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो जमीन दे दी है, आपको एम्स जहां बनाना है आप बना लीजिए। तो जाहिर है ये मामला अब सिर्फ बिहार में एम्स बनाने तक का नहीं रह गया। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से चुनावी मुद्दा बनाकर अपने अपने ढंग से इस्तेमाल कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण से विश्वगुरु नहीं बना जा सकता। केजरीवाल ने पूरे देश में फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रोड मैप पेश किया। बोले जितना पैसा अरबपतियों को माफ किया गया उससे कम खर्च में ये सब संभव है। केजरीवाल बोले कि बहुत कम खर्च में पूरे देश में 200 यूनिट तक की
बिजली हर व्यक्ति को मुफ्त दी जा सकती है। ये भी कहा दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा लगातार मिलती रहेगी, जो हम अभी दे रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में ये कहा कि ये संभव है कि दिल्ली की तरह हम देश भर में लोगों को फ्री बिजली और पानी दे सकें। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तभी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लंबे लंबे पावर कट से विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक और बात है, कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है, और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें, देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे। हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा। सुना आपने केजरीवाल को। केजरीवाल फ्री बिजली का मुद्दा उठाकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत इस चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और बैठक में बीजेपी आगामी चुनावों को लेकर चर्चा करेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के झारखंड और बिहार के नेता लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए बुधवार और गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी, दिलचस्प अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चुनाव आज तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।